सुबह का समय हुआ, युधिष्ठिर इतने परेशान कि मेरे ठाकुर जी ने मुंह देखकर बोल दिया कि महाराज क्या हुआ भैया, कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? युधिष्ठिर ने बोला कि महाराज आज हम राजा बन गए हैं, अपनों को मारकर, अपनों को, जीवन में युद्ध ही तो हो रहा है, जीवन में युद्ध हो रहा है। सतयुग में महासंग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों के बीच। त्रेता युग में भी युद्ध हुआ, दो देशों के बीच। कौन से थे वो दो देश? कौन से? एक भारत और एक लंका। द्वापर में भी युद्ध हुआ, लेकिन कहां हुआ? परिवार में ही युद्ध हो गया। कौन सा परिवार? कौरव और कलयुग में भी हम युद्ध ही तो कर रहे हैं। किसके साथ? अपने आप के साथ। युद्ध ही है, युद्ध से कम है ये। अलार्म सुबह कितने बजे बजता है? 5 बजे। कितने बजे? सच बोलना, झूठ मत बोलना। कितने बजे? 5 बजे बजा, टाइम देखा, अलार्म बंद किया, क्या बोल के सो गए? बस 5 मिनट। ये युद्ध ही तो है। भगवान ने तो घंटी बजा दी कि रे मानुष चल, लेकिन हम संसारी बस 8 बजे ड्यूटी पे जाना, 7:45 पे जाकर ऐसे ये पार्टी। उस 15 मिनट में आपने जो काम करना है ना, फिर आप पहुंच जाएंगे 8 बजे, लेकिन उस 15 मिनट में आपने क्या कर लिया अपने जीवन के लिए? यही तो युद्ध हो रहा है हमारे साथ, और ये युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं नाम जपा करो, जपा करो, संतों के सानिध्य में जाया करो, कथाओं में जाया करो, कथाओं में बैठा करो। कुंती चाहती तो मर्सिडीज भी मांग सकती थी, ऑडी भी मांग सकती थी, दुखी क्यों मांगा? दुख भी तो मांगने की चीज है, लेकिन उसने इसलिए मांगा, उसे विश्वास था कि मैं दुख मांगूंगी तो ठाकुर मेरे साथ ही विराजमान रहेगा। इसलिए देखो, विश्वास भी कितनी बड़ी चीज है। उसे विश्वास था कि ये दुख दे ही नहीं सकता मेरे को, आज तक नहीं दिया, इतनी बड़ी सेना को हरा दिया अकेले में, वो कभी मुझे दुख देगा? बोलो, विश्वास कितना था। क्या मांग लिया? दुख। महाराज मुझे दुख चाहिए। आप यहाँ बैठकर कामना करते हो कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और भगवान को कहते हैं बस ऐसा हो जाए तो एक बर्फी लगावा में पक्का। हाँ, हम कामना मांगने जा रहे हैं, हम अपनी कामना को पूर्ण करने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु से कभी ये कहा आपने बैठकर कि हे प्रभु, इतना खूबसूरत शरीर हमारा बना दिया, अपने पैरों पर चलकर हम आप तक पहुंचते हैं, आपका बहुत बहुत कभी धन्यवाद किया इनका? बोलो किया? कर दो आज बैठकर कि धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत। पृथ्वी जी महाराज की आगे कथा आएगी, उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। कितने? ये 2 कानों से कथा सुनने में मजा नहीं आता, महाराज मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं निरंतर क्या कौन सी कथा सुनता रहूं? आपकी ही कथा सुनता रहूं। कितने कान मांग लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हमने तो 2 कान हैं, यहां से सुनते हैं और यहां से। किसी को पूछो तो ऐसा क्यों करते हैं? बोला भगवान ने बनाए जो है सीधे, नहीं तो ऊपर नीचे कर देते थोड़ा। सीधे इसलिए बनाए कि यहां से सुनो और यहां से बस। अब ये पद्धति सब मैंने लगा ली है। बोलो राधे राधे। युधिष्ठिर परेशान, कृष्ण भगवान उपदेश करने लगे। किसको? युधिष्ठिर जी को। इसलिए ध्यान देना, अपने से छोटा कोई उपदेश करे तो हम उसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इसने क्या सुना, ये तो ऐसे। वहां स्वयं भगवान
कृष्ण युधिष्ठिर को प्रवचन कर रहे हैं उसका मोह दूर करने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान प्रवचन कर रहे हैं, युधिष्ठिर का ध्यान बिल्कुल भी कृष्ण की ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो समझते हैं कि ये रोज ही मेरे साथ रहते हैं, ये भगवान थोड़ी है, ये तो मुझे भैया बोलता है, ये तो छोटा है मेरे से। भगवान कृष्ण समझ गए कि इसको किसी सफेद दाढ़ी वाले की जरूरत है, अर्थात इससे भी जो बड़ा है उसके पास ले जाता हूं। तो उस समय कौन था इतना बड़ा? कौन था? भीष्म पितामह। कौन? कौन? बोलो है जी, बोलो राधे राधे। भीष्म पितामह 58 दिनों तक जो बाणों की शैया पर पड़े रहे, इच्छा मृत्यु का वरदान पिता के द्वारा प्रदत्त हो। ये प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो सुनाता मैं, कल समय लगा सुनाता। जो सत्यवती की आपने कथा सुनी, व्यास जी हुए, ये सब पारिवारिक है आगे। तो भीष्म पितामह महाराज, पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। भीष्म पितामह अभी भी नहीं मर रहे। क्यों? उनकी अंतिम इच्छा है कि मैं किसके दर्शन करूं? किसके दर्शन करूं? भगवान के दर्शन करूं। भगवान के दर्शन करने की जो लालसा मन में थी, अब वो पूरी होने जा रही है। एक दिन उन बाणों की शैया पर लेटे हैं महाराज। अब आपको बता दूं, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। ये क्या चला है? दक्षिणायन। कौन सा? दक्षिणायन चला है। मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक जो है उत्तरायण, और सिंह से धनु तक दक्षिणायन। हम महाराज मकर संक्रांति का नाम सुना है सबने? बोलो। उस दिन क्या होता है? उससे एक दिन पहले क्या होता है? कौन सा पर्व? जोर से बोलो। शर्मा क्यों? वही है जिन्हें इतने पहले का प्रसाद देते हैं, कभी तुझे शर्म क्या? बोलो राधे राधे। तो एक दिन पहले क्या होती है मकर संक्रांति से? दूसरे दिन मकर संक्रांति वाले दिन मेरे ठाकुर जी सभी पांडवों को भीष्म पिता के पास लेकर गए। सूर्य उत्तरायण हो गए, खुशबू आई, तुलसी की खुशबू आई, मंजरी की खुशबू आई, समझ गए कि ठाकुर जी आ रहे हैं पास। पांचों पांडवों को उपदेश देने के लिए ठाकुर जी ले गए। युधिष्ठिर जी सबसे आगे। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। सबने प्रणाम किया, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया, जितने भी थे सबने परिवार के सदस्यों ने प्रणाम किया। ठाकुर जी अर्जुन के पीछे छूट गए। सबको तो देख लिया, लेकिन नजर किसको ढूंढ रही है? किसको ढूंढ रही है? आप बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं? कितनी भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ में आप इतना जोर लगाते हैं, लेकिन आंख किसको ढूंढती है? किसको? कोई पीछे से देख लेता, देखते तो लंबी सी सांस लेते हैं, बस जीवन क्या हो गया? गए कभी तो देखना, धक्का मुक्की तो बड़ी होती है, सीढ़ियां उतरते हैं, इधर जोर लगता है, पर जब दर्शन कर लेते हैं तो जोर भी खत्म हो जाता है। फिर वो भीड़ खुद ही आपको कब बाहर फेंक देती है, कोई पता ही नहीं लगता। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से आदमी अपनी सुध भी भूल जाता है, और वो तो है ही ऐसे। तभी तो वो गोसाई बार बार क्या करते हैं? क्या कर देते हैं? जब पर्दा ना हो वहां तो क्या हो? कोई गेट से बाहर भी ना जाए, फिर जितने मर्जी धक्के दे लो वो वहीं बैठे हुए। इसलिए गोसाई जी बार बार क्या करते हैं? पर्दा कर देते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की। भीष्म पिता ने कहा, युधिष्ठिर वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया। बोला महाराज आया है। कहाँ है वो? अर्जुन कहाँ छुपाया है तूने? ये महाराज जी तो ऐसे चुपके से निकले। अच्छा आजा आजा, बोला आगे आजा, सबसे आगे।
कुछ उपदेश करो। बोला हाँ, पर पहले तुम इधर तो आ। तेरा भी बोला कोई पता नहीं लगता, कभी तू गुरुजी बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, आज क्या मन कर रहा है? बोला बस महाराज आपकी कृपा है, आप कुछ उपदेश कर दो इनको, ताकि ये सत्ता को अच्छे से चला सके। बोला इन्हें तो मैं उपदेश सारे दूंगा, पर तेरी बात मुझे एक समझ नहीं आई। बोला जिस दिन तूने कृष्ण एक प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस दिन मैंने भी एक प्रण ले लिया था कि मैं शस्त्र हाथ में उठवा कर छोड़ूंगा। बोला वो कैसे दादाजी? तो एक बार युद्ध करते करते भीष्म पितामह ने बाणों की ऐसी बौछारें की, ऐसी बौछारें की कि अर्जुन का हाथ तीर तक पहुंचे ही नहीं। जब भी निकालने की कोशिश करता तब तक भीष्म पितामह तीर छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते महाराज अर्जुन भी गिर पड़ा नीचे।
विद्रानी ने सोचा आवाज तो आ रही है, कहां से आ रही है, ये काकी बोलने वाला कौन है मुझे। तीसरी आवाज लगाई, काकी कोई घर पे है। विद्रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो किसके दर्शन किए, जैसे ही मेरे ठाकुर के दर्शन किए भान भूल गई, सुध बुध भूल गई, आओ बोलना भी भूल गई। खुद अंदर चली गई कि क्या करूं, कहां बिठाऊं। ठाकुर जी ने बोला कि अंदर आओ। हाँ महाराज आप बाहर रह गए, आओ 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 अंदर आओ, कहां बिठाऊं कहां बिठाऊं। कभी चौकी इधर ढूंढे, यहाँ तो रखी थी वो। होता है ना कभी ऐसे मौके पर कोई चीज सामने की हो तब भी नहीं दिखती, चौकी भी ना दिखे। अब क्या करूं महाराज क्या करूं, चौकी मिल तो गई पर सीधी की जगह वो भी उठी रख दी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो अब का भाव कैसा है, भगवान भाव के भूखे हैं। किस चीज के, भगवान ने स्वयं उस चौकी को सीधा किया और विराजमान हुए। हाथ सबसे पहले भगवान ने पेट पर रखा और क्या कहा, प्रभु प्रभु कह रहे हैं कि काकी बड़ी भूख लगी है। अरे वो विदुर जी अभी आए नहीं तो क्या करो क्या करो। तो केले पड़े हुए थे पकने के लिए, छोड़े थे। बोला महाराज केले हैं, बोला हाँ भैया खा लो ना, कुछ तो दे दे। भक्त भगवान को भोग लगा रहा है, दर्शन करो जरा। सूत जी कह रहे हैं महाराज शौनकादि ऋषियों दर्शन करो दर्शन करो, ये होता है प्रेम। वो देखो भगवान ने 56 भोग छोड़ दिए, लेकिन विदुरानी के हाथ के क्या खाने लग पड़े, केले। भाव देखो कितना भाव था, वो तो भान भूल गई थी। जब केले खिलाने लगी तो फलियां बाहर फेंकने लगी और छिलके भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। सारे संत हैरान हैं, सारी दुनिया हैरान हो गई कि उस कुटिया में चले गए हमारे महल को छोड़कर। संत तो सोचने लगे कि इस विद्वानी ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, हमने इतनी प्रतिज्ञा की, इतनी प्रतीक्षा की, इतनी तपस्या की, ये किसी काम की नहीं रही। विद्वानी ने फलियां बाहर फेंकने लगी और छिलके किसके मुंह में दे रही है, भगवान पा रहे हैं, बड़े आनंद से पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए, विदुर जी ने बोला अरे ये क्या कर रही है। तो थोड़ी सुध जब आई तो देखा कि फलियां नीचे हैं और रोने लग पड़ी। जब रोने लगी भगवान ने कहा काकी ये जो तूने खिलाया है ना, ये जीवन में मैं कभी पा ही नहीं सकता हूँ, मुझे इतना आनंद आ गया है। ये भाव होना चाहिए, ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए। इसलिए जीवन में ये मत सोचो कि भगवान पता नहीं बर्फी ही खाएंगे क्या। जो आपका भाव है अच्छे से उसे बना करके प्रभु को अवश्य लेकर जाएं। भगवान खाएंगे, भगवान उसे अवश्य खाएंगे। संत क्या कहते हैं महाराज, भगवान के वहां से जाने के बाद केलों के छिलके तो भगवान खा गए थे, फलियां जो बाहर थी संतों ने सोचा क्यों ना हम इन फलियों को उठाकर खा लें, ये भी तो भगवान के साथ भोग लगा हुआ है, हम भी कुछ पा लें। तो संत कहते हैं जब हमने उन फलियों को खाया तो उन सभी फलियों में छिलकों का स्वाद था, और जो छिलके थे उनमें किसका स्वाद था, उन फलियों का स्वाद था। देखो भगवान की भक्ति इतनी होनी चाहिए कि देखो इतनी भाव इतना सुंदर था कि उन फलियों को भी छिलका बना दिया और छिलकों को भी फलियां ही बना दिया। बोलो राधे राधे। ऐसा भाव हमें होना चाहिए। फिर क्यों नहीं आएंगे भगवान, बोलो फिर तो दौड़े दौड़े आएंगे, पीछे चले आएंगे, फिर जो मर्जी करवा लो। करने जाता ना सुने ऐसा क्या करवाते थे पता ही है ना, और बड़ी भूख लगी पहले काम फिर रोटी, चलो करते थे काम। ऐसा भाव हमारा भी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। महाराज भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण पहले मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो देगा। भीष्म पितामह कहते हैं बोला मेरी एक लड़की है, मेरी एक कन्या है, मैं उसका विवाह तेरे साथ करवाना चाहता हूँ। अब सब हैरान रह गए कि इनका तो विवाह ही नहीं हुआ है, इनका तो फिर बेटी कहाँ से आ गई। तो ध्यान देना आप सब, बेटी कौन है, वो पुत्री
झूठी हमारी बुद्धि है। क्या है? क्या है? अंत समय में होनी चाहिए वो बुद्धि भगवान के अर्पित कर दो। अंते यामति सह गति, अंत समय में जैसी मति होगी आपकी वैसी आपकी गति होगी। इसीलिए अंत समय में सब अपना अंत समय सुधार लो। तभी कहता हूं अभी से राधे राधे बोलेंगे तो अंत समय में राधे राधे निकलेगा। नहीं तो एक बूढ़ी औरत थी, पूरे जीवन में कभी राम राम बोला ही नहीं। जब मरने लगी तो गांव वालों ने बोला कि इसको बुलवाओ, राम राम राधे राधे। अब जिस औरत ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी राम राम नहीं बोला, बोलो मरते मरते बोलेगी? सारे गांव ने बुलवा लिया पर अगली ने नहीं बोला राम राम, क्योंकि जीवन में बोला ही नहीं था। अब क्या करें महाराज? बहू बड़ी बड़ी लिखी थी, बहू ने बोला हटो हटो यार, मैं बुलवाती हूँ, देखो कैसे बोलेगी। बोला भाई तू बुलवा ले। तो एक राम तोरी ले आई बहू, बड़ी बड़ी लिखी। कौन सी तोरी है ना? एक सब्जी राम तोरी। बोला ये बोलेगी, अब क्यों नहीं बोलेगी? कच्ची सी राम तोरी ले गई। बोला कच्ची राम तोरी ले जाकर मुझे फायदा ये होगा, अगर हरी बोलेगी तो भी हरी का नाम आएगा, अगर सब्जी का नाम लेगी तो क्या निकलेगा मुख से? राम तोरी। इसका कल्याण हो जाए। और जिसने जीवन में कभी राम बोला ही नहीं वो कहाँ बोलेगा अंत समय में? जैसे ही बहू उस राम तोरी को बूढ़ी के पास ले गई, बूढ़ी ने जोर से हाथ मारा, बोला हट कच्ची है ये। बहू ने बोला भी डंडा होता तो मैं सिर पे ही मारना था। है? जिसने जीवन में राम राम बोला ही नहीं, अंत समय में कहाँ राम राम बोला? इसलिए रिटायरमेंट का इंतजार मत करो, पहले ही बोल लो। रिटायरमेंट तो बाद तक गोटे ही पड़ने कुर्सी, फिर मैं नियम कुर्सियां कितों ले आनी है, कितने लानी है? बोलो राधे राधे। फिर तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि औखे होके बैठो है। 4 घंटे की कथा में कितने औखे करने, दूसरे दिन तुसी भी लपने को। फिर मैं कहता रहूंगा हाँ जी सुन रहे हो, तुसी कहना कटे जी है फोन ही दे दो, तुसी भी लाया सानू भी बहुत। बोलो राधे राधे। तो ऐसा ना हो जीवन, इसलिए निरंतर नाम जपते रहो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब भीष्म पितामह जो है ठाकुर जी को कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, ताकि मरते समय मेरी बुद्धि आप में ही लगी रहे और कहीं ना जाए। अब उपदेश करने लगे, राजधर्म का उपदेश दिया पांडवों को, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया, दान धर्म का उपदेश दिया। जब स्त्री धर्म का उपदेश देने लगे तो द्रौपदी हंस पड़ी। अब देखो हंसी भी कितनी प्रकार की। जब द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह से रहा नहीं गए। बोला क्यों हंसी बहू? बोला नहीं महाराज हंसी आ गई, हंसी आ गई। मैं हंसना नहीं चाहती थी पर हंसी आ गई। आई क्यों ये तो बता। बोला स्त्री का धर्म बता रहे थे आप। ये धर्म आपका तब कहा गया था जब पूरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब आपका स्त्री धर्म कहाँ गया था। भीष्म पितामह रोने लगे जोर जोर से कि द्रौपदी जैसी संगत वैसी मैंने संग दुष्ट के साथ कर लिया था, इसलिए आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। तुझे कहता देना कि चलिए कथा सुन और बढ़िए रुक जा, 5 मिनट रुक जा, चलते हैं। इतने के भी मुकल लगी कथा 9 बजे तक उन्हें हटना ही नहीं, 9:15 बजे तक वो हटने वाला है। ये संग आपका कैसा है? ऐसा संग मिला तो उसको त्याग दो, वो 5 मिनट वाली लोग कर ही रहने दो। आप आ जाओ, हाँ जीवन तभी सुधरेगा, नहीं तो फिर रह
इसका ध्यान रखना जरा। विश्व पितामह कह रहे हैं महाराज मेरी संगत ऐसी हो गई थी। एक ब्राह्मण, संगत की बात बता रहा, एक ब्राह्मण जितना भी कमा के लाता कभी उसका बढ़ावा होता ही नहीं था जीवन, जितना भी कमा कर महाराज पत्नी भी कोसती, घर वाले भी कोसते। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना मर ही जाऊं, एक पहाड़ से कूदने चल पड़े। जब चलना कूदने तो मन में भाव आया कि इतना बड़ा शरीर है, ये व्यर्थ ना जाए, किसी के काम तो आए। मैंने सुना है एक गुफा में एक शेर रहता है। कौन रहता है? उस शेर के मुंह में जाके मर जाए, उसका पेट तो भर जाएगा। शेर की गुफा के पास चला गया। शेर ने देखा कि आज शिकार खुद ब खुद चल के आ रहा है। राधे राधे। शेर चला नहीं खाने कि ये खुद ही तो आ रहा है, आज तो दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे गुफा से बाहर निकला, गुफा के बाहर एक हंस बैठा हुआ था। कौन बैठा था? हंस। हंस ने बोला क्यों राजा जी कहाँ जा रहे हैं? बोला दिखाई नहीं दे रहा है, शिकार खुद ब खुद आ रहा है। अरे बोला क्या कर रहे हैं महाराज, ये तो पहले से ही मरा हुआ है। क्या है? क्या इसको मारने जा रहे हैं? हंस बोल रहा है आप जंगल के राजा हैं, शेर कभी मरी हुई चीज खाता है? बोला नहीं। तो बोला ये तो खुद मरने जा रहा है, इसको खा के आप क्या करोगे? शेर ने बोला कि बिल्कुल सही बात नहीं महाराज। बोला ये मरना क्यों चाहता है? बोला इसके पास धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब पोसते हैं इसको। तो बोला महाराज शेर कहता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। बोला क्या करोगे महाराज? बोला मैं जितने भी लोगों को मारता हूँ उनके पास जितना भी धन होता है अपने गुफा में इकट्ठा करता हूँ। वहां से एक हीरों की पोटली उठाई और उस पंडित को शेर ने दे दी। पंडित जी ने देखा कि उसका बड़ा सारा धन, घर पे गया, खूब आनंद किया, सब परिवार खुश हो गया। एक समय ऐसा आया कि फिर धन खत्म हो गया, दोबारा फिर उस शेर की गुफा में चला गया। अभी शेर की गुफा में जा रहा था, शेर ने देखा कि बेचारा फिर से आ रहा है, क्यों ना एक पोटली फिर से दे दो। लेकिन जैसे गुफा से बाहर निकला, इस बार हंस नहीं था वहां। कौन था? कौवा। कौन? कौवा ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये पोटली किसको दे रहे हो? बोला बेचारा। ओ बेचारा आप ऐसी पोटलियां बांटते रहे तो जो जंगल के राजा कहलाते हो, कल को तो राजा कोई और बन जाएगा। आप जंगल के राजा हो, जब तक आप किसी को मारोगे नहीं तब तक आपका खौफ नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या कर रहे हो? उसने पोटली फेंकी और पंडित जी को समेट लिया। अब यहां से समझे क्या? पहले कौन था? हंस। पहले अच्छी संगत थी, संगत इतनी अच्छी थी, हंस की संगत में शेर आया, वो मांस खाने वाला भी किसी का भला करने लग पड़ा। और जब बुरी संगत के साथ आया तो भला करते करते भी रुक गया। इसलिए कहा द्रौपदी जीवन में मैंने संगत बुरी कर ली, अन्यथा तब अंत समय में अच्छा निकाला जो भगवान के दर्शन करता। इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए स्त्री धर्म बता रहा हूं आपको कि स्त्रियों का क्या धर्म है। मुझसे गलती हुई है लेकिन मेरा संग बुरा था, इसीलिए वो गलती हुई, अन्यथा मैं गलती करने वाला नहीं था। बोले बांके बिहारी लाल की। सब बड़े खुश। शौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज एक कथा आपने आधी छोड़ दी थी, उस परीक्षित का क्या हुआ जो भगवान ने बचाया था? परीक्षित पैदा हो गए, पुत्रा के गर्भ से जन्म लिया। उधर ठाकुर जी सभी पांडवों से विदा लेकर द्वारिका चले गए, अर्जुन साथ चले गए। जब 7-8 महीने हो गए तो युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन वापस नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया होगा। लेकिन जब युधिष्ठिर जी वापस आए तो आकर के मुंह उतरा हुआ था। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज ये मुंह क्यों उतरा है? बोले ये मुंह इसलिए उतरा है कि भगवान सारी लीलाएं समाप्त करके स्वधाम को चले गए हैं। बस ये सुनने की देर थी कि कुंती ने वहीं पर
सच्चा प्रेम होता है। बोली बांके बिहारी लाल की महाराज। समय बीता, सभी पांडवों ने परीक्षित को राज्य दे दिया, भगवान के धाम को चले गए, स्वर्गारोहण हो गया। परीक्षित सत्ता को संभालने लगा। महाराज ध्यान देना, परीक्षित सत्ता को जब संभालने लगा तो एक दिन मन में भाव आया, क्यों ना मैं अपनी सत्ता को तो देख के आऊं। जब सत्ता को देखने चले महाराज, सत्ता को देखने जैसे ही गए तो एक जगह क्या देखा, कि एक गौ माता और एक बैल आपस में बात करते करते रो रहे हैं। गौ कौन है? पृथ्वी। बैल कौन है? धर्म। शिव भगवान किसकी सवारी करते हैं? किसकी? तो भगवान शिव का जो प्रथम अवतार है वो नंदीश्वर अवतार है। कौन सा? नंदी धर्म है। भगवान शिव धर्म की सवारी करते हैं। बारात भी लेकर गए थे तो धर्म पे चढ़ के गए थे। किस पे चढ़ के? धर्म पे चढ़ के। इसलिए कभी भी शिव के मंदिर के बाहर जो लगे होते हैं वो बैल नहीं समझ लेना, बैल मत समझ लेना, वो धर्म है, भगवान का प्रथम अवतार है। शिव पुराण में लगभग 25 अवतारों का वर्णन है। कितने? 25। वैसे तो ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी को कि नारद जितने आसमान में तो तारे देख रहे हैं उतने शिव के अवतार हैं। हर कल्प की कथा अलग है। बोलो राधे राधे। महाराज बैल और गौ एक दूसरे से वार्तालाप करते रो रहे हैं। और वो बैल कैसा है? जिसकी 3 टांगे पहले से ही किसी ने तोड़ दी। सतयुग भी तोड़ दिया है, त्रेता भी और द्वापर भी। अब एक बचा है, वो धर्म एक पैर पर चल रहा है। गौ रूपी माता रो रही है, कहीं से अन्न प्रकट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो पुरानी माताएं जब घर के बर्तन साफ करती थी बाहर, घर से बाहर करती थी ना, आजकल तो अंदर ही है सब कुछ। आजकल तो अंदर ही है सब कुछ। तो वो माताएं जिस दाल तक वो जो बर्तन साफ करती थी, जो दाल रात को बाहर गिरती थी सुबह को उग जाती थी। इतनी उपजाऊ भूमि थी पहले। आजकल इतने सारा केमिकल डालने के बाद भी ढंग से, तभी तो हमारे शरीर खराब हो रहे हैं प्रतिदिन। इन बातों का जरा ध्यान दो सर। परीक्षित ने रोका, अरे बोला कौन है तू जो इन दोनों को मार रहा है? बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। बोला कलयुग है तो ये ले फिर। जैसे ही मारने के लिए कलयुग को तलवार निकाली, कलयुग नतमस्तक हो गया, चरणों में गिर गया। बोले बांके बिहारी लाल की। बोला महाराज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोला क्यों छोड़ दो तुझे? मेरे राज्य में तू गौ पर अत्याचार कर रहा है, तू बैल पर अत्याचार कर रहा है, मेरे होते हुए अब मैं तुझे दंडित करने वाला हूं। लेकिन कलयुग कहता है, क्या कहने लगा कलयुग? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलं केशव कीर्तनात्। बड़े बड़े समाधि लगाने के बाद, बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है कलयुग में, वो फल मात्र और मात्र केशव कीर्तनात्, भगवान के भजन करने मात्र से आपको वो फल मिल जाएगा। तलवार जो निकाली थी अंदर जाए। अच्छा बोला इतना फायदा है, क्योंकि हर युग में सबको तपस्या करनी पड़ती है। और आप महाराज अच्छा बता रहे हैं। अच्छा तो बोला मुझे कहीं बैठने को जगह दे दो। कलयुग बोल रहे हैं किसको? परीक्षित। जा बोला तुझे 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन से दिए? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, जहां जुआ हो, मदिरा पान हो, लंपट पुरुष रहते हो,
से 4 स्थान दे दिए। कलयुग कहता है महाराज 4 स्थान तो आपने दे दिए, ये तो बड़े बुरे स्थान है, कोई एक और दे दो। कितना फायदा करवा रहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम मात्र से बहुत पार हो जाएगा, कोई और स्थान दे दो। जाओ बोला स्वर्ण में भी तेरा स्थान। अब यह शंका होगी, एकादश स्कंद में स्वर्ण तो साक्षात नारायण का स्वरूप है, सोने में तो लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। तो यहाँ कहा है उस स्वर्ण में तेरा वास होगा जो अधर्म से कमाया होगा। किससे? तो जब परीक्षित शिकार करने गए तो किसका मुकुट डाल लिया? जरासंध। किसका? पापी का मुकुट डाल लिया सोने का। शिकार करने चले गए, कलयुग सिर पे ही बैठ गया। जब सिर पे बैठा शिकार करते करते प्यास लगी, शमीक मुनि के आश्रम में गए तो जल मांगने लगे। शमीक मुनि समाधिस्थ थे, समाधि टूटी नहीं। उसने सोचा ये ढोंग कर रहा है, पानी नहीं पिलाना है इसे, इसलिए ये ढोंग कर रहा है। तो जब ऋषि नहीं उठे तो उनके गले में एक साथ में पड़ा मरा सांप और चले गए। यही बात शिष्यों ने शमीक मुनि के पुत्र को बताई, जो नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहा था। जैसे ही बात का पता लगा, सब कुछ छोड़ के रोता हुआ अपने पुत्र पिता के पास गया, सांप को निकाला। क्रोध तो इतना आया, कोई हमारे पिता के साथ ऐसी हरकत कर दे तो हमें क्रोध आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा ना। उसे इतना क्रोध आया कि उसी समय कमंडलू से जल लिया और क्या कहा कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के ऊपर ये मरा हुआ सांप डाला है, वो इसी सांप, इसी तक्षक के द्वारा 7 दिन के भीतर दसा जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये शाप दे दिया, परीक्षित को शापित कर दिया। महाराज जोर जोर से रोने लगा। पिता को रोते सुनकर, पुत्र को रोते सुनकर पिता की समाधि निकली तो बोला महाराज रो क्यों रहे हो पुत्र? सारी घटना बताई है। पिता ने कहा शमीक मुनि ने, अरे तूने क्या कर दिया? ये वो बड़ा अच्छा राजा है, उसके सिर पर कलयुग विराजमान था, इसलिए उसने ये हरकत की है। और महाराज पिताजी मैंने तो शापित उसे कर दिया, 7 दिन में उसकी मृत्यु होकर ही रहेगी। अब इसका समाधान नहीं हो सकता। शमीक मुनि ने अपने शिष्य को बुलाया है, कहा कि जाकर के उस राजा को बोल दे कि तेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। श्रृंगी ऋषि ने तुझे शापित कर दिया है। जाकर के जैसे ही परीक्षित को बताया, परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिया और गंगा के किनारे भ्रमण करता चला गया। जब गंगा के किनारे भ्रमण करता हुआ गया, वहां संतों का एक झुंड बैठा हुआ था, वहीं पर विराजमान हो गया हाथ जोड़कर। इतने में एक 16 साल का बालक, घुंघराले बाल, केवल लंगोट धारण किए हुए छोटा सा बालक जब उन ऋषियों के बीच में आया, उन ऋषियों की उम्र हजारों साल थी, लेकिन उसको देखकर वो भी खड़े हो गए। सब स्वागत करने लगे। परीक्षित भी उठ गया। मैंने तो सोचा कि ये छोटा सा बालक, ये इतने बड़े संत, ये उठ रहे हैं तो मुझे भी उठना चाहिए, ये कोई बड़ा आदमी होगा। सबने शुकदेव जी को प्रणाम किया। शुकदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने मौका देखा और शुकदेव जी से प्रश्न करने लग पड़े। अभी शुकदेव जी स्थान पर बैठे भी नहीं है, बैठने से पहले ही प्रश्न करने लग पड़े। प्रश्न क्या कर दिया कि महाराज म्रियमाण किम कर्तव्यम, कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे जीवन में क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, हम सबका कल्याण कर दिया। क्या पूछा कि म्रियमाण किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट हो महाराज उसे क्या करना चाहिए। शुकदेव जी बोलते हैं अरे बैठने को दे। बोला महाराज आप बैठ जाएंगे, मैंने सुना है सरसों का दाना देखा है, गाय के सींग पर टिकाओ कितनी देर टिकेगा? बस बोला मैंने सुना है आप उतनी देर टिकते हैं, इसलिए बैठने से पहले प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न का जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक तो आप जा नहीं सकते, इसलिए मैंने प्रश्न पहले ही पूछ लिया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। बोला बैठ सुन, फिर उसे क्या करना चाहिए।
परीक्षित शापित हो गया, सुखदेव के दर्शन भी हो गए। मरते समय से पहले यदि संत के दर्शन हो गए, समझो हमारा बेड़ा पार हो गया। बोले मांगे बिहारी लाल की। आज द्वितीय दिवस का सत्र हम यही विश्राम करेंगे। कल म्रियमाण किम कर्तव्य, जितने भी यजमान है वो आगे आकर बैठ जाए, बस एक भजन और उसके बाद तुरंत आरती और उसके बाद प्रसाद रोटी लंगर सबके लिए। देखो कल की व्यवस्था आपने बहुत सुंदर रखी, वैसे ही आज भी बैठे रहे। सब कुछ होने के बाद आप अपने कार्य को करें। भोले बाबा के अशोक कुमार जी जो लाइव दिखा रहे हैं और हमारे कुमार पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइव दिखा रहे हैं आपको, आप कभी भी एक कार्य को सुन सकते हैं। हमारे अरुण वालिया जी जो निरंतर यहाँ जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत स्वागत। आई हुई समस्त सात संगत को बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ठाकुर जी ऐसे ही आपको अपने साथ चिपकाए रखें, बस छोड़े ही ना आपको। आइए एक भजन बड़े भाव से बोले बांके बिहारी लाल की, जरा झूम के ताली बजाते हुए सबने मेरे साथ गुनगुना। लगन तो लगा जा तेरे बिना मैं तेरे बिना पल ना जियूं, ओ मैं तेरे बिना ओ
कथा के प्रसंग पूर्ण होंगे। आइए हमारे श्री हरीश शर्मा जी आगे की आप सभी को सूचना देंगे। और आज के जो यजमान हैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। ये आज नहीं आपको पता लगेगा इस पूजन का, ये रुक के पता लगेगा, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये उत्तम है, ये अति उत्तम है। तो जो कल के यजमान हैं वो भी जरा मिलकर जाएं आज, और जो पिछले 2 दिन के यजमान हैं ये नहीं सोचना कि हमने पूजा कर दी है तो ऐसे जाना है बस ऐसी का नहीं। वो जब तक गठबंधन है ना तब नाम चुन्नी बनी होगी और रोज लेके आने और आकर के सुननी है सब। अब आप ठाकुर जी के पक्के हो गए, बोलो राधे राधे। आइए अगली सूचना हमारे शर्मा जी आपको देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। और आप सब ने यहीं बैठे रहना, मेरी प्रार्थना है आपसे। बाकी जो बाहर हैं पहले वो प्रसादी ले लें, उसके बाद आप जाए बड़े भाव से। और सबसे पहले जो दूर के हैं पहले वो ले लें और पास वाले बाहर। बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। भूख लग चुकी है, आवाज नहीं है। फिर 5 बजे से बैठे आप लोग, हम भी 5 बजे बैठे, हमने भी कुछ खाया पिया नहीं। और व्यास जी सुबह 11 बजे खाते, उसके बाद कुछ खाते नहीं। उनकी आवाज देखिए और अपनी आवाज देखिए। बोल बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, श्री गुरुदेव महाराज की, गौ माता की जय जय श्री राधे। एक बात तो है व्यास जी, पंडित जी जो भी आप सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करते हैं, इसलिए जोरदार तालियां अपने लिए दे रहे हैं। ऐसे ही आज दिन आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है तो तभी आपका कथा सुनना सार्थक है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, भाव से भजले मुझे भक्त से बेड़ा पार है। तूने श्रद्धा से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए तो मैं कभी आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो बिदरानी की छिलके भी खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। लुकता जी शंकाबादी को मैं न मिला, भिलने का मुझे भोला पन भाग्या। जो प्रेम श्रद्धा और भाव से कथा श्रवण करते हैं, उसका मनन करते हैं। और पंडित जी ने एग्जाम्पल बताई ना कि 2 कान सीधे हैं, लेकिन आपने एक कान से सुनना है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके मन के भीतर उतारना है। और तभी इसको कथा सुनने का फायदा है। लेकिन फायदा दिख रहा है हमें, फायदा दिख रहा है कि आप लोग जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलकर उसको फॉलो करते हैं। और आप सबको रोज बताया जाता है जितना भी आयोजन किए जाते हैं सब गौ माता के निमित्त किए जाते हैं। आज गौ माता के चरणों में जिन जिन सज्जनों ने धनराशि दान की गई है, इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली है, उनके नाम और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बार बार कहना पड़ता है आप सबको। श्री महेंद्रपाल पथिया जी, पथिया परिवार की ओर से 5100 रुपये की धनराशि दान की गई है। ऊपर दान 500 रुपये, ऊपर दान 500 रुपये। श्री वासदेव की गुप्ता उनकी ओर से 11,000 रुपये की धनराशि, ऊपर दान 501 रुपये। राष्ट्रीय श्रीनिवास वालों की ओर से 1100 रुपये की धनराशि, ऊपर दान 500 रुपये। अशोक शर्मा जी की ओर से 1100 रुपये। गौतम फैमिली जोरदार तालियों के लिए हर कथा में आते हैं और रोज दान देते हैं। ये इनका ये नियम है। 1100 रुपये गौतम फैमिली की ओर से ही 500 रुपये और आया है। 1-2 सज्जनों को और भी नाम ना तो ऊपर दान बोलना है, ना ही हमारा नाम बोलना है। और गौ माता सबके नाम जानते हैं, सब अपने पिता बनाए रखें। और आज के जजमान उनके नाम हमारे पंडित प्रियव्रत शास्त्री जी उच्चारण करेंगे, उनको समय दीजिए। उसके बाद आरती होगी। आरती वैसे ही बैठे बैठे अपने मन में ठाकुर जी को बिठाकर, आज भागवत की शुरुआत में ही कही आरती की थी कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कीर्तन तेरी आरती। वैसे ही मूर्ति आपने अपने मन में बिठाकर उनकी आरती उतारनी है। और उसके बाद सभी ने पंक्तिबद्ध होकर लाइन में जाकर सबने अपनी प्लेट देते हुए प्रसाद ग्रहण करना है।
और शीघ्र भोजन करके अपने ड्यूटी प्लेट बाहर पहुंचानी है, बातें नहीं करनी, थाली में उतना ही डलवाना है जितना आप खा सकते हो, और जो नहीं सोने की ठाकुर जी का भोग लगा हुआ प्रसाद है, इसका निरादन नहीं इसलिए करना। और कल को ठीक समय पर आज ठीक से 5 बजे हमारे व्यासी तन आसन हो चुके थे। कुछ इन्होंने ये भी देखा कि आज बरसात हुई है, विलम्ब होगा, लेकिन पूरे 5 बजे व्यासपुर पर बैठ गए थे। और कल को भी आप सबसे ये उम्मीद है कि ठीक समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और 1-2 प्रार्थना माताओं के लिए हैं जो बीच में से उठकर जाती हैं माताएं, वो कृपया पीछे आकर बैठा करें। दोबारा जब आती है, कोई किसी लघु शंका कहीं जाता है या कोई किसी को दिक्कत होती है, अगर वो जाती है बीच में से उठ के, तो आगे से मत निकला करें, कृपया पीछे जाकर बैठ जाया करें, या बाहर भी व्यवस्था है बैठने की, बाहर बैठ जाया करें। क्योंकि आप आते हो उठते हो, एक तो आप लोग को 4 लोग देखते हैं, उनका भी जो भंग होता है ध्यान, और जब आते हैं तब भी सबका ध्यान भंग होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है जो भी यहाँ से उठकर जाए तो कृपया दोबारा आकर पीछे बैठने की चेष्टा करें। और कथा बाहर तक श्रवण हो रही है, क्योंकि हमारे सोनू भैया जी ने बहुत ही अच्छी सॉन्ग का अरेंजमेंट करते हैं, बस जोरदार तालियों के नाम पे बहुत दूर दूर तक कथा सुनाते हैं। इसलिए अगर बाहर भी बैठे तो आपको एक लफ्ज सही सुनाई देगा। अब जितने का जजमान है हमारे पंडित जी से, देव शास्त्री से स्मृति लेते हुए, उसके बाद आरती के लिए सभी अपने प्रस्थान पर बैठे रहेंगे, जजमान आरती करेंगे, उसके बाद सबके लिए शाम को भोजन। और कल को तृतीया दृष्टि की कथा में हमने प्रवेश करना है, ठीक समय पर आए। और जितना ये लंगर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान आया है, किसी का आटा, किसी का चावल, किसी के दाल, किसी का घी, और भी किसी सज्जन के मन में संकल्प हो, ये जो लंगर चल रहा है इसमें मैंने योगदान डालना है, तो कृपया वो अपने भाव यहाँ आकर समर्पित कर सकता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। के बिहारी लाल की कल एक प्रश्न किया था क्योंकि किसी का जवाब आया है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 18,000 श्लोक 335 अध्याय, जोरदार तालियां, बिल्कुल सही। और श्री राम जी की बहन का नाम आपको पता लगा सभी को? इन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, शांता उनका नाम है। क्या नाम है? शांता। शांता पहली संतान जो उन्होंने कौशल्या जी ने अपनी ही बहन को दे दी, और उसके बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई, वही शांता। ये जो उत्तर मिले हैं ये जीवन लता वर्मा जी, उनके लिए जोरदार तालियां, उन्होंने भेजा है खर्चा। और आपको अगली बात बता दूं मैं कि जो शांता जी है उनका विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि से। किस ऋषि से? ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने हवन में आहुति डाली वशिष्ठ मुनि जी के कहने पर, और उसी हवन यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर, जिस चरु को तीनों रानियों ने ग्रहण किया और 4 पुत्र हुए। उन पुत्रों के नाम क्या थे? क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत। जोरदार तालियां सबके लिए। यही तो मैं चाहता हूँ कि सबको यही तो पता है। कल का प्रश्न परशुराम जी के धनुष का क्या नाम है? एक प्रश्न। और गणेश जी की धर्म पत्नियों के नाम, बस ये 2 प्रश्न है। कल को लिख के आना, ऐसे टोकरी में डाल देना। धन्यवाद। भगवान के